राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में हर रोज सैकड़ों हजारों पेड़ों को काटा जाता है, जिनको अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ काटने की वजह से उसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए और पेड़ों को भी बचाए रखने के लिए एक संस्था द्वारा गाय के गोबर से बनी हुई सामग्रियों को तैयार करना शुरू किया गया है। इसके तहत गाय से बने हुए हवन सामग्री, हवन की लकड़ियां, घर में वास्तु दोष को हटाने के लिए गाय के गोबर से बनी हुई टिक्की, पूजा सामग्री के लिए धूप बत्ती और कई अलग अलग चीजों को बनाया जा रहा है। यह सभी चीजें शुद्ध गाय के गोबर से तैयार की जाती है। न सिर्फ प्राइवेट संस्था बल्कि गाय के गोबर से बनने वाली सामग्रियों को अब सरकार द्वारा भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पूरे काम के लिए एक टीम गठित की गई है, जिसके तहत अलग अलग जगहों पर जाकर सर्वे किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। और आज उन्हीं टीमों के कई अधिकारी दिल्ली के कादीपुर गांव में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने यह देखा कि गाय के गोबर से किन किन सामग्रियों को यहां पर निर्मित किया जाता है। साथ ही अधिकारियों ने यह आश्वासन भी दिया कि वे सरकारी स्तर पर भी इस तरीके के काम को बढ़ाने में पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे, जिससे हर रोज लकड़ी का इस्तेमाल कम हो और गाय के शुद्ध गोबर से बनी हुई चीजों को ही जलाया जाए, क्योंकि गाय के गोबर से बनी हुई सामग्री जहां भी जलाई जाती है वहां ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ प्रदूषण भी नियंत्रण में लाया जा सकता है। कामधेनु एंटरप्राइजेस के अंदर अपनी कार्यशाला के अंदर गाय गोबर से संबंधित चीज़ें बना रहे हैं। जैसे कि अब ये चीज़ है, ये वैदिक उपले हैं। इनका उपयोग हम डेली घर में कर सकते हैं। सुबह एक कंडा अगर हम जलाते हैं तो घर के अंदर शुद्धि और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है। इसके बाद हम चीज़ें बनाते हैं, ये समीधा है। अभी हमारी वैदिक परंपरा रही है कि हम हवन करते हैं, उस हवन के अंदर आज कुछ भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर हम इस गोबर से निर्मित लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ ये ऑक्सीजन अपने आप में पैदा करती है। इसी तरीके से गाय के गोबर से हमने अन्य चीज़ें भी बनाई हैं। बाज़ार के अंदर अन्य उत्पादों की तरह ये भी एक उत्पाद है। तकरीबन बाज़ार के अंदर ये जो चीज़ मिलती है ये अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती है। हमारे यहाँ हमने इस चीज़ के अंदर गाय के गोबर का ही पाउडर इस्तेमाल किया है। देसी गाय के गोबर के पाउडर से ये चीज़ें निर्मित हैं। एक ये आइटम है। उसके बाद एक ये समरानी कप है, जो आजकल हमारे यहाँ डे टू डे पूजा के कार्यों के अंदर बहुत चीज़ इस्तेमाल हो रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि देसी गाय के गोबर से बनी ही चीज़ें ही बाज़ार के अंदर आएँ और बिके, जिससे पर्यावरण शुद्धि हो, गौशालाओं को सहायता मिले। लोग गायों को पालने की तरफ सोचें, उन्हें सड़कों पर ना छोड़ें। उनका गोबर जो जगह सड़कों पर पड़ा रहता है वो सरकार के लिए भी एक परेशानी है। गौशाला से जो गोबर निकलता है वो तकरीबन नालियों में बहा दिया जाता है, उससे नालों में सीवरेज की दिक्कत आती है। अगर वही गोबर हम गौशाला से लेते हैं तो उसके बदले में हम उनको भी कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के एक चक्कर है जो पूरा अगर होता है तो उससे सरकार को, आम आदमी को, गौशाला को, सबको ये पर्यावरण के साथ सुरक्षा एक अपने आप में मिलती है। सर, अभी आपने बताया कि ये शुद्ध गाय के गोबर से बन रही है, इसकी प्योरिटी की पैमाइश कैसे होगी, कैसे लोग माने कि ये बिल्कुल प्योर है? इसकी पैमाइश किस तरीके से, हम अपने पास से इस चीज़ों को सर्टिफाइड कराते हैं कि क्या हमारा गोबर आ रहा है। एक अगर जनरल भाषा में कहा जाए तो गोबर से सस्ती और क्या चीज़ होगी जो हम इसमें मिला सकते हैं। कोई भी चीज़ आज गोबर से सस्ती नहीं है। अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर आप महंगी चीज़ की मिक्सिंग तो नहीं करेंगे, बट ऑब्वियस यही होगा कि कोई महंगी चीज़ होगी, उसमें कोई सस्ती चीज़ की मिक्सिंग करके उसका रेट कम किया जाएगा। लेकिन जब गोबर कुल में अपने आप में 1 रुपया 2 रुपये किलो की चीज़ है तो उसमें उस चीज़ की मिक्सिंग क्यों करनी है। मेरा नाम है अमित वर्मा, मेरे साथी हैं राजीव गुप्ता जी। हम दोनों मिलकर यहाँ इस कार्यशाला के अंदर देसी गाय के गोबर से चीज़ें बना रहे हैं, जिनमें हम हवन के लिए समिधा बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम हवन की लकड़ी के साथ साथ टिक्कियाँ बना रहे हैं जो वातावरण को शुद्ध करती है। और जैसा कि हमने भी सुना है, राजीव दीक्षित जी वगैरह से सुना है कि अगर इसके साथ साथ आप देसी गाय के उपले के ऊपर अगर देसी घी डालते हैं तो ये एक छोटे से हवन में ही 1 टन ऑक्सीजन बनाता है। तो हमारा मकसद ये है कि गौ सेवा भी होनी चाहिए, साथ में ये चीज़ें बने, ये चीज़ें थोड़ा सा बिकें, तो हम इसके लिए गौ वंश बढ़ाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि आज जो है सब कुछ बेतरतीब हो रखा है, वातावरण में सारे में अशुद्धि है। अगर ये ऑक्सीजन बनाता है, ऐसा है, तो इसको जाने से, इसको घर में जलाने से या हवन पूजन में इसको यूज़ करने से बहुत लाभ हमारे को होगा।